की खबर का असर। दरअसल पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अपना झंडा हटा लिया था, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट पर फिर से झंडा लगा लिया है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर बार बार डर जो है वो देखा जा रहा है, और यानी कि इस डर के चलते जो है सूझबूझ काम करना बंद कर चुकी है पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तानियों की हालत इसी से पता चल रही है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये पाकिस्तान की चौकी है। इससे पहले तो ये झंडा गायब था। देखिए झंडा इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की चौकी बनी हुई है, झंडा इस पर नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर सामने आई, अब झंडा लगा दिया गया है। यानी कि कभी दहशत में आकर झंडे को उतार रहे हैं, कभी लगा रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा है कि करे तो करे क्या, डिसीजन कुछ ले नहीं पा रहे हैं। यही हाल इनके दिग्गजों का नजर आ रहा है जो बयानबाजी कर रहे हैं बैठकर, और ऐसे में लगातार उनके बयान भी कुछ इसी तरीके से बदल रहे हैं, और उसके बाद ये तस्वीरें भी ऐसे ही बदलती नजर आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर झंडा हटाया गया पाकिस्तान का। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की चौकी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा किस तरीके से इस चौकी पर से झंडा हटा हुआ है। झंडा यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बाद अब एक और नई तस्वीर सामने आई। ये बड़ा अपडेट है। नई तस्वीर सामने आई तो दोबारा से पाकिस्तान ने यहाँ पर झंडा लगा दिया है। अपना जाने पहले झंडा क्यों उतारा गया, उसके बाद दोबारा झंडा लगाने का फैसला क्या सोच समझ कर लिया गया है, ये कुछ समझ आ नहीं रहा है। देखिए क्या है कि और जी जी सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर भी चर्चा हम करेंगे आपसे। इंडिया न्यूज ने लगातार बताया कि कैसे पाकिस्तान की चौकियां खाली हो गई हैं और पाकिस्तान जो है वो फरार हो चुका है। अपनी चौकियों को छोड़कर झंडों को उतार दिया गया है। और उसी की खबर का असर देखिए कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से आकर जो है वो अब झंडा चढ़ा दिया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की इस चौकी को, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो है वो भाग गए थे और यहाँ से झंडा उतार कर चले गए थे। अब एक बार फिर जब लगातार हमने खबर बताई तो शायद पाकिस्तान में देखकर इस खबर को अब जो है अपना झंडा जो है वो वापस लगा दिया है, और कोशिश शायद ये बताने की कि दुनिया भर में किरकिरी हो रही होगी पाकिस्तान की कि कैसे पाकिस्तान डर कर भाग गया है, और उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर एक बार फिर से झंडे को यहाँ लगा दिया है। आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की जो चौकी है जहाँ पिछले 2 दिनों से झंडा गायब था, और आज जब हमने खबर बताई और लगातार ये खबर जो है वो वायरल हो रही थी, लगातार ये जब चर्चा में थी, उसके बाद पाकिस्तान ने इस झंडे को आकर वापस यहाँ पर लगाया है। इंडिया न्यूज ने लगातार बताया कि कैसे पाकिस्तान की चौकियां खाली हो गई। और देखिए लगातार ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं जिनका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि ये खबरें जो हैं वो पाकिस्तान तक बखूबी पहुंच भी रही हैं। बंसल सर, जिस तरीके से भी दिखाया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये पाकिस्तान की चौकी है, और ऐसे भी सुबह सवेरे देखा गया था कि यहाँ पर झंडा हटा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ा और ऐसे में तस्वीर भी बदली, झंडा एक बार फिर से लगा दिया गया है। सूझबूझ कुछ रही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब सोचने की क्षमता बुरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। न जाने क्या सोच समझ कर ये कदम उठाए जा रहे हैं। पहले झंडा हटाया फिर लगा दिया, क्या लगता है ऐसा क्यों किया होगा सर? देखिए पाकिस्तान की सेना डरी हुई है तो वो पोस्ट छोड़ के भाग गई। भाग जाने के बाद में जब पता लगा होगा उनके हुक्मरानों को कि हाँ वहाँ पे कोई पोस्ट पे नहीं है, तो उनको फिर लताड़ा होगा या उनको उनके ऊपर एक्शन लिया होगा कि भाई आप कैसे छोड़ के, क्योंकि फौज भी जो है 2 तरीके से लड़ती है। एक तो उनके अंदर में अपना जज्बा होता है, मोटिवेशन होता है, जैसे हमारी फौज है वो देशभक्ति से लड़ती है। दूसरी जो है अपने सीनियर या कमांड या अपना डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो जाए उस वजह से लड़ती है। तो पाकिस्तान के अंदर में तो अभी जबरदस्ती फौज तो लड़ने को तैयार ही नहीं है। वहाँ के जो अफसर और सिपाही दोनों ही छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनको ये धमकी दी जा रही है कि आपके अगेंस्ट में जो है डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, इसलिए उनको फौज में रुकना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए जब उनको लगा कि यहाँ पर खतरा है और उनकी जो हालात खराब हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो एकदम छोड़ के चले गए। और फिर जब उनको वहां पे पता लगा होगा, उनके अफसर को पता लगा होगा कि भाई वो पोस्ट छोड़ दी गई है, तब उन्होंने फिर उनको सख्ती से जो उनके पेश आए होंगे या जो भी एक अब उनका अपना कार्रवाई की होगी, और फिर आके वहां आके झंडा लगाया। तो यही इसका कारण है। बेसिकली इनके मन में डर है, और इसी वजह से रात को भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है कि रात को नींद नहीं आई इनके जो मिनिस्टर हैं, और कॉन्फ्रेंस की। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए जब पाकिस्तान के अंदर में रात है तो यूएसए या यूरोपियन कंट्री जो बाकी दुनिया के अंदर दिन है, तो ये उनको दिन में ये बताना चाहते हैं, अपना मीडिया का अटेंशन
वहाँ की जो जनता मीडिया का अटेंशन करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, हमको बचाओ। और यूएन से जो गवाह जो पूरी दुनिया में अब ये घबरा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर भारत अटैक कर देगा, और ऊपर से ये भी कहते हैं हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, हमारे पास बम है, और वो ये भी दोनों तरफ से डरा रहे हैं। उनसे डरा क्या रहे हैं, एक तो उनसे भीख मांग रहे हैं कि जी हमें बचाओ, दूसरा बिल्कुल। उनसे ये भी कह रहे हैं कि जी हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, अगर हम दोनों यही भारत भी और हम यही भी है एक न्यूक्लियर यही है बंसल सर, एक तरफ तो धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें बचा लीजिएगा। यही समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने है। जम्मू कश्मीर में 125 से 130 आतंकी सक्रिय हैं। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव हैं। जम्मू राजौरी में 60 से 65 आतंकी सक्रिय हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में 125 से 130 आतंकी अभी सक्रिय हैं। और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं। जम्मू राजौरी में 60 से 65 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं। अब बेहद जल्द यहाँ से ही सफाई की शुरुआत जो है वो करनी है, और इसी के साथ ये कार्रवाई लगातार जारी भी है। जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो हैं वो बनी हुई है। तो सर बंसल सर देखिए, जिस तरीके से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो एलओसी की तरफ से, एलओसी पर जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उससे दो चार जिस तरीके से हो रहे हैं वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट ये सामने आया, जम्मू कश्मीर में 125 से 130 आतंकी सक्रिय हैं। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव हैं। जम्मू राजौरी में 60 से 65 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं। देखिए, आतंकी वहां पर पहले थे, अब उनको जो है एक मरने मरने वाली वो आ गई है। उनको पता लग गया है कि वो बॉर्डर के उधर भी नहीं जा सकते, वहां पे भारत उनको मारेगा, और इधर से भी जो है अभी सर्च ऑपरेशन हो रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए भय पैदा हुआ है। और जब आदमी एक जैसे होता है कि जिसके ऊपर जब खतरा होता है तो वो अपनी कोई शक्तियां दिखाएंगे, लेकिन वो कुछ भी कर लें, अब तो उनका जो खात्मा तय है। जिस तरह से हमारी जो सेना, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो पुलिस वहाँ की और लगी हुई, और जो धरपकड़ हो रही है, जो से ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिस तरह से दबोचा है रख के 2000 के करीब, तो अब उनको कहीं कोई शरण नहीं मिलने वाली है, उनको खाना पीना नहीं मिलने वाला है। तो वो सब जो है अभी जल्दी ही या तो सरेंडर करेंगे। सरेंडर तो खैर आतंकी करते नहीं है, वो तो मर जाते हैं, तो वो उधर से गोलियां वगैरह चलाएंगे, एनकाउंटर होकर उनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरह से अभी अभियान चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, तो जल्दी जितने भी आतंकी हैं वो खत्म हो जाएंगे, कहीं जा ही नहीं सकते। अभी चारों तरफ से हमको घेर लिया गया है, सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है, तो इस प्रकार से उनका खात्मा तो तय है। बिल्कुल सर, इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि जो आतंकी इतनी तादाद में यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, जिस तरीके से बचते बचाते घूम रहे हैं, अकेले अपने दम पर, अपने बलबूते पर ये इतने लंबे वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो जड़ है, सबसे बड़ी जो मुसीबत है इस वक्त, अंदरूनी मदद इनको मिलना। जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक इनका खात्मा भी असंभव है, क्योंकि पूरी तरीके से ये अंदरूनी मदद जो मिल रही है, उसी के चलते पहलगाम पर ये हमला हुआ, लोगों की जानें गई। अक्सर इन हमलों के पीछे जब तहकीकात होती है तो अंदरूनी जो मदद होती है उसका खुलासा जरूर होता है, और अब भी यही देखा जा रहा है। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, आपने बहुत सोच समझ के पूछा है। जो जितने भी आतंकवादी हैं, अगर उनको ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, जो लोकल सपोर्ट नहीं है, तो वो सस्टेन नहीं कर सकते। क्योंकि उनको अब वो दिन जब अटैक करते हैं उसके बाद में कपड़े बदल के वहीं पे उनके घरों में रह जाते हैं। और यहाँ तक है कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो जो इनको शरण देते हैं, वो घर में अगर वो अपनी चारपाई है उसको सीधी खड़ी कर देते हैं, तो इसका मतलब वो ये इंडिकेशन है कि यहाँ फौजें हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो आतंकवादी वहां नहीं आते। और जैसे ही फौजी वहां से जाते हैं उनके घर के पास से सर्च वगैरह करके, तो वो घर चारपाई को सीधी जमीन में बिछा देते हैं। उसका इंडिकेशन ये होता है आतंकवादियों के कि फौजी चले गए हैं, तो वहां पे आ जाते हैं। अभी मैं पहले से ये कहता रहा हूँ, पहले दिन से ही, कि इनको ओवरग्राउंड वर्कर की सपोर्ट रही है, और ओवरग्राउंड वर्कर को पहले ही खोज निकालना चाहिए था। ये जो अभी इतनी धरपकड़ हुई है, एक दिन में तो हुए नहीं है, तो जो सिक्योरिटी एजेंसी अभी कर रही है, तो ये पहले ही कर देना चाहिए था। और अब जो हो रहा है, उनके घरों को नस्ते नाबूद किया जा रहा है, उनके घरों को ब्लास्ट किया जा रहा है,
और जो बिल्कुल जिस तरह की बिल्कुल सर, मैं कार्रवाई आपके के अभी साथ हो रही रोकना है। चाहूंगी। बड़ा अपडेट सामने है और आपने बिल्कुल सही कहा, इन भेड़ियों को पहचान सबसे पहले करनी होगी। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच जारी है। एनआईए की टीम आज फिर हमले वाली जगह पहुंची। 3D मैपिंग के लिए बेसरन घाटी पहुंची है एनआईए की टीम। चश्मदीदों के बयान के आधार पर 3D मैपिंग होगी। आतंकियों के आने और भागने का रूट पता चलेगा। इससे आतंकियों के आने जाने का रूट पता चलेगा। बेहद बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। एनआईए की जांच बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और अब 3D मैपिंग इसमें की जा रही है। बंसल सर, जिस तरीके से ये अंदर के जो भेड़िए थे इनकी हम बात कर रहे थे, ये छिपे हुए भेड़ियों की पहचान बेहद जरूरी है। जब तक इनको पहचान कर पूरी तरीके से इनके ये जो नेटवर्क है बहुत बड़ा, इस नेटवर्क का खात्मा नहीं होगा, तब तक यहाँ पर ये आतंकी इसी तरीके से घुसपैठ करते रहेंगे, छिप कर दुबक कर बैठे रहेंगे अपने नापाक इरादों के साथ। तो इसका सबसे पहले खात्मा होना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही जब यानी कि सर्वाइव करने का जो एक सबसे बड़ा साधन है वही खत्म हो जाएगा तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे और इसलिए यहाँ पर घुसपैठ हो ही नहीं पाएगी। फिलहाल एनआईए की टीम सर बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 3D मैपिंग अब की जाएगी। 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ इस मामले में हो चुकी है और आने जाने के रूट की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये एक टर्निंग पॉइंट है अभी आतंकवाद के खात्मे के लिए कश्मीर के अंदर में। उसके दो कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण सबसे बड़ा है कि जो आतंकवादियों ने पहलगाम के ऊपर में हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, तो उससे क्या हुआ है कि जो सारे कश्मीरी हैं उनकी रोजी रोटी पर बहुत फर्क पड़ा है। वो अब उनका भूखों मरने तक का हिसाब आ गया है, जबकि वहाँ बहुत जो है टूरिस्ट आते थे। तो अब वो सब खाली हैं, चाहे वो आप घोड़े वाले ले लीजिए या उनके जो शिकारा हैं उनको ले लीजिए, तो वो सब खाली हो गए। तो वो अब तो दूसरा जो इस तरह की अभी धरपकड़ हो रही है, कई बार ये भी कहा गया है 4,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो जब इतने आदमियों को पकड़ा जाएगा, उनके घरों को नस्ते नामूद या उनको ब्लास्ट कर दिया जाएगा, तो अभी एक मैसेज चला जाएगा सबको कि अगर ऐसे से किसी ने भी अगर के सपोर्ट दी तो उनका भी यही असर होगा। दूसरी पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अभी जो वहाँ की कश्मीर की जो आवाम है, जो लोग हैं, उनको ये भी लग गया है कि इन आतंकवादियों की वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है और हम भूखों मर रहे हैं। तो अब जो, क्योंकि कुछ गिने चुने कोई 100 में एक या 200 में या 300 में एक कोई घर ऐसा कश्मीरी में होगा जो इनको आतंकवाद को सपोर्ट करता था और उनको पैसा मिलता होगा, उनका धंधा तो वहां से चल जाता है, जो उनको ऐसा ही आईएसआई पैसा देता है या टेररिस्ट पैसे देते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका तो जो रोजी रोटी है वो चलती है वहाँ के जो टूरिस्ट हैं, जो टूरिस्ट की वजह से चलती है। तो अब वो टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो खुद जो है किसी को पनाह नहीं देंगे। और अगर कोई किसी तरह का ऐसी घटना घटती है या कोई आतंकी नजर आता है तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बताएंगे। तो मुझे लगता है अभी एक तरफ तो ये ठीक है खत्म हो जाएगा, दूसरी सर, एक और बड़ा अपडेट सामने है, उस पर भी आपसे जानकारी हम हासिल करेंगे। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने सीसीपीए मीटिंग में अप्रूवल दिया है। भारतीय सेनाओं को सौंपा है बड़ा जिम्मा। कार्रवाई का समय, तारीख और जगह सेना तय करेगी। तो समय क्या रहेगा, तारीख क्या रहेगी, ये सेना तय करेगी। जगह क्या रहेगी, ये भी सेना तय करेगी। कहाँ पर बड़े अटैक किए जाएंगे, ये सेना तय करेगी। किस तरीके से इस आतंकवाद को, आतंकवाद के पनाहगारों को यहाँ पर ध्वस्त करना है, मुंहतोड़ जवाब देना है, ये सेना तय करेगी। इससे पहले भी यही हुआ है। बेहद बार इतिहास इसकी गवाही देता रहा है कि जब जब भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया है, जब जब भारतीय सेना को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब तब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और तब तब पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। बंसल सर, देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का सिलसिला लगातार तेजी के साथ देखा गया है और अब ऐसे में जिस तरीके से बैठक से महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, बड़े बदलाव भी किए गए हैं। साथ ही साथ यहां पर सेना को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी कि सेना तय करेगी जगह, समय, तारीख और उसी के साथ तरीका भी, किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, आतंकवाद का सफाया करना है। और ये इतिहास गवाही देता रहा है कि जब जब सेना को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और फ्री हैंड दिया गया है, तब तब बड़ा बदलाव हुआ है, इतिहास रचा गया है। पिंकी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, क्या है कि सेना जानती है कहाँ किस तरह से कब कैसे अटैक करना है। वो एक्सपीरियंस है। जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो भी बाकी सिविलियन हैं, उनको तो इस बात का ज्ञान रहता नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया है। 2-3 बातें उन्होंने बड़ी अच्छी कही हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें पूरा विश्वास है अपनी सेना के ऊपर में, उनकी बहादुरी और उनकी
जो है उनके ऊपर में। दूसरा उन्होंने कहा है कि भाई ये टारगेट हैं जो अभी टारगेट में, कहने का मतलब जो टेररिस्ट हैं और जो उनको परपिट्रेट, जो उनके आका हैं उनको खत्म करना है। और तीसरा फ्री हैंड दे दिया कि आप जिस तरह से जब जैसे चाहें, जो आप हमला करना चाहें, कहाँ पर कौन सा आपको नेवी को यूज करना है, आर्मी को करना है, एयरफोर्स को, ये आप डिसाइड करें। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हाथ बांध दिए जाते हैं, 1909 में जब ये कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय इंस्ट्रक्शंस फौज को ये थे कि अगर कोई एयरक्राफ्ट जो है एलओसी क्रॉस करके बॉम्बिंग नहीं करेगा। तो जब इस तरह की जो, तो फ्री हैंड नहीं होता, तो फिर उसमें आप अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकते। तो आप जिस तरह का फ्री हैंड दे दिया गया है और तीनों सेनाओं को कहा गया है कि आप समन्वय करके और आप अपने ढंग से काम करिए। हालांकि कोई इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सेना कोई जो है वो बेकंट्रोल होएगी या कुछ, वो अपने हिसाब से काम करेगी, बड़े तरीके से काम करेगी, प्रोफेशनल वे में काम करेगी और अपने जो मकसद को अचीव करेगी। पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाएगा, उनके ऊपर एक कॉस्ट कीमत डाली जाएगी कि आगे से वो इस तरह की हिमाकत ना करें, कभी भारत की तरफ आंख उठा के ना देखें। ये अब पूरा इंतजाम हो जाएगा पाकिस्तान की सेना का, खास बिल्कुल, करके बिल्कुल। जो कि इसमें मुकम्मिल है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा बंसल सर आपने। एक और बड़ा अपडेट सामने है। हासिम मूसा की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है। घाटी में हाशिम मूसा की तलाश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी मूसा ने पाकिस्तान में पैरा कमांडो ट्रेनिंग ली थी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है हासिम और इसी के साथ अब इसकी तलाश की जा रही है। तस्वीर हासिम की आप देख पा रहे हैं, हाशिम मूसा, इसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, इसकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाक की आर्मी में था, ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं एक के बाद एक। यहाँ पर जिस तरीके से ये आतंकियों के खुलासे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कहा जाए कि नहीं यहाँ पर पाकिस्तान का कोई किरदार इसमें नहीं है, पाकिस्तान का कोई रोल इसमें नहीं है, तो बड़ी ही शर्मनाक बात है। बंसल सर, बड़े अपडेट और इन आतंकियों की पहचान जिस तरीके से हो रही है, सीधा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से रहा। पाकिस्तान की आर्मी में ये थे, ट्रेनिंग सब वहीं से हासिल की गई और उसके बाद पाकिस्तान बेशर्मों की तरह नकार देता है हर बार ही कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है। बेचारा बनकर बैठ जाता है पाकिस्तान। देखिए अभी कोई भी आप देखिए क्रिमिनल होता है ना, वो कभी अपने क्राइम को एक्सेप्ट करता नहीं है। वो कहता है जी मैंने तो नहीं किया। तो यही हाल पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान या उनकी सेना एक क्रिमिनल सेना है और वो आतंकवादी सेना है, और वो सब कुछ करने के बाद में जो अभी वो नकारेंगी, और नकारने के बाद में ये वो, लेकिन वो नकार जरूर रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक जो यूके के चैनल को इंटरव्यू में ये साफ कहा है कि हम 30 साल से आतंकियों को पाल रहे हैं और ये डर्टी काम हम अमेरिका के लिए करते रहे। इसी प्रकार से इमरान खान ने भी ये कहा था कि हाँ, हमने जो बड़े फख्र से कहा कि जितने मुजाहिदीन हैं और जो ये टीटीपी के लड़ाके हैं, इनको हमने सबने को ट्रेनिंग दी है। तो ये सब कुछ करने के बाद में ओसामा बिन लादेन जो आतंकी है वो पाकिस्तान में पाया गया था। तो एफएटीएफ की लिस्ट में जो है पाकिस्तान को डाला गया था। तो अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? लश्कर तैयबा है या जो मसूद असद है या हाफिज सईद है, ये सब आतंकवादी हैं और इनको जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। तो जब ये सब कुछ है तो आप पाकिस्तान कितना भी सफाई दे, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। इनकी आम आवाम इस बात को जानती है कि यहाँ से दहशतगर्द होते हैं। एक आरजू काजमी है, उन्होंने कहा था कि भाई अगर पाकिस्तान को अभी बचना है, तो अभी कुछ मैं देख रहा था कि वो भारत से ये कहें कि ये जो जो हैं जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर और हाफिज सईद और दो चार को, उनको जो है इनको हवाले कर दें मोदी जी के, तो शायद कुछ बच सकता है और वो कर दिया जाए। तो जब वहाँ के जो पत्रकार तक इस बात को कहते हैं कि जी यहाँ पर दहशतगर्द हैं, जो कि जो जो हिम्मत वाले लोग हैं वही कह पाते हैं, सारे पत्रकार नहीं कहते। तो वो एक हिम्मत रखती हैं आरजू काजमी, तो उन्होंने इस बात को बोला। अब पाकिस्तान कितना भी सफाई दे, कितना भी इस चीज को डिनाई करे, जो डिनायल मोड में पहले से रहता है, और जो कसाब था उसको भी कहा ये हमारा नहीं है, और तो और जब उनकी लड़ाई के मैदान में जो उनकी लाशें होती हैं सैनिकों को, उसको एक्सेप्ट करने के लिए
तैयार नहीं रहते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि जी हमारे। ये तो पाकिस्तान का ये करेक्टर रहा है, चेहरा रहा है। ठीक है, और जब एक बिल्कुल। और शीतर हो जिस जाता है, तरीके से यूएनएससी बयान से टीआरएफ के नाम को हटाने का भी पाकिस्तान ने जो है दबाव डाला था, इससे पहले टीआरएफ को लेकर कुछ और ही बयान दिए जा रहे थे। पल पल तो ये अपने बयान भी बदलते हैं, अपनी हरकतें भी बदलते हैं और उसके बाद अपने आप को दोषी नहीं मानते हैं और बेचारा दिखाने की पूरी दुनिया के सामने एक कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल सच्चाई सबको पता है और बहुत जल्द इसका परिणाम भी अब सामने आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल।